जय श्री कृष्णा विद्यार्थियों, आप सभी का आज स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3। हमने पिछली जो क्लासेस दी थी उनमें प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। और इस प्रश्न के अंदर आपके जिस प्रकार ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है नीचे, इसी प्रकार इसमें और भी प्रश्न है। तो आज की वीडियो में हम यही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 3 है वो क्या, इसको अच्छे से आप पढ़िए। देखो, इसमें दे रखा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। और ये आपका पहला प्रश्न है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो आपका जो ये पहला ये जो 3.1 का जो ये प्रश्न नंबर 3 का जो पहला है, इसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में जो दूसरा प्रश्न हमने सीखा था सेम टू सेम उसी प्रकार इसका हल होगा। और इसके अंदर भी आपको A1A2, B1B2, C1C2 निकालने होंगे। और निकालने के बाद में आपको जो शर्त, जो पिछले क्वेश्चन में शर्त हमने चेक की थी, वैसे ही शर्त इस प्रश्न में भी आपको देखनी है। और उस शर्त के आधार पर हमें बताना है कि इस प्रश्न का आंसर संगत है या असंगत। तो देखिए, हम पहला प्रश्न हल करते हैं। अपना जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले इस पहले प्रश्न को हल करने से पहले इसको लिखो यहाँ पे 3x + 2y = 5 और इसको आप दे देना समीकरण 1। और जो अगला आपका है वो है 2x प्लस नहीं, इसमें माइनस है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, माइनस प्लस का 3y = 7। ये आपकी समीकरण 2 सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा। अब देखिए, हमने क्या किया था उस प्रश्न में, यही लिखा था वापस कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आपको हमें निकालना क्या है, A1, B1, C1। जो समीकरण 1 है तो सब 1 1 1 वाले आएंगे। तो पहला आएगा A1, B1 और C1। बहुत ही इजी प्रश्न है। अपनी तैयारी को इतना अच्छा बनाइए कि आपके इस बार जो सिलेबस भी कम है तो 100 में से 100 नंबर, 100 में से 90 प्लस लाने की आपकी मतलब इच्छा हो, आप इतना अच्छा पढ़िए। A1, अब A1 का मान देखिए कितना है समीकरण 1 से। तो A1 यही होता है x के साथ जो होता है A1 होता है, B1 होता है y के साथ। और थोड़ा सा यहाँ पे इनको सीखना पड़ेगा। जो समीकरण 1 और 2 है इसके अंदर बताऊंगा मैं आपको, यही बता देता हूँ, नहीं तो दिक्कत आएगी। जो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हमने इसमें मानी थी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्योंकि ये जो 5 और 7 है ना, ये 5 और 7 बराबर उस तरफ, बराबर की इस तरफ हमें 0 रखना है, बराबर की इस तरफ हमें 0 रखना है। जैसे ये फर्स्ट समीकरण है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 2y, क्योंकि हमें A1, B1, C1 के मान चाहिए। 3x + 2y और ये बराबर में 5 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, और बराबर में इधर कुछ नहीं रहेगा, ये 5 हम इधर लेके आ गए तो अब यहाँ बचेगा आपके 0। इसे दे देना समीकरण 1। ठीक है, पहले इस प्रकार से जमा लेना कि आपकी जो भी रैखिक समीकरण आए उसको इस प्रकार से जमाना कि बराबर में 0 आ जाए। पिछले वाले प्रश्न में पहले से ही 0 था। और इसी प्रकार इसको भी लिख लो 2x - 3y और इसको भी इधर लेके आ जाओ 2x - 3y और ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 पक्षांतरण, और इधर क्या बचेगा 0। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। अब इसमें से मान लिखते हैं। ठीक है, देखो A1, अब A1 का मान क्या होगा यहाँ पे 3 बराबर, B1 का मान क्या होगा जो y के साथ है 2, C1 का मान क्या है जो अलग है -5। इधर तो बराबर के इधर था, C1 यहाँ से निकालने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन बराबर के इधर A B C मिल गए तीनों। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 से A1 आ गया तो 2 से आएगा A2, B2 और C2।
देखिए क्या आता है, A2 का मान कितना आएगा, A2 का मान देखिए इसमें 2, B2 का मान देखिए इसमें y के साथ -3, C2 का मान देखिए इसमें जो अलग है -7। ये लो आपके दोनों ही, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, इस प्रकार सभी प्राप्त हैं। अब वो वाले लिखते हैं अपन, A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 क्या आएगा, A1 का मान है आपके 3, A2 का मान आएगा आपके 2। इनको सरल नहीं कर सकते, काफ़ी है इतना। इसके बाद में आप निकालो B1 B2, B1 का मान कितना आएगा 2, B2 का मान कितना है -3। ये लो 2/3 ही है लेकिन माइनस में है, ये 3/2 है। फिर अगला C1 अपॉन C2, यानी कि ये हो गया ये हो गया। अब इस पे चल रहे हैं, ठीक है। C1 अपॉन C2, C1 का मान कितना है -5, C2 का मान कितना है -7। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 5/7। तो तीनों ही मान हो गए। और अपनी शर्त क्या बन रही है, शर्त बन रही है आपकी A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। क्या तीनों बराबर है, ये 3/2 है लेकिन ये 2/-3 है और ये 5/7, यानी कि तीनों ही अलग अलग है। तो तीनों ही अलग अलग है तो इक्वल नोट, यानी कि ये अपनी कंडीशन है, शर्त है। और जब आपके सामने ऐसी शर्त आए, तो पिछले प्रश्न में ऐसी जब शर्त आई थी तो उसको हमने क्या बताया था, प्रतिच्छेदी रेखाएं माना था। और इसके अंदर हमें क्या बताना, संगत है कि असंगत है। तो जब तीनों ही आपस में बराबर नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह है युग्म। कौन सा युग्म, कौन सा युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म। आपका क्या होगा, संगत होगा। यह आपका इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट है। सेम टू सेम उसी प्रकार से, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बराबर में 0 लाना है। बराबर में 0 लाना है तो 5 इधर ले लिया, 7 को भी इधर ले लिया। तो इससे तो समीकरण ये बन गई और इससे समीकरण ये बन गई। ये अपना कंप्लीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। ये लीजिए आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है, इसका हल करते हैं। देखिए इसमें भी देखो अपने बराबर में 8 है, बराबर में 9 है। तो सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट ही चेंज कर लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म को। दूसरी वाली में जैसे फर्स्ट लेते हैं वो 2x - 3y और ये बराबर में 8 है। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा -8 और बराबर के बाद में रहेगा 0 और इसको दे दो समीकरण 1। और इसके बाद में देखिए 4x - 6y, ये बराबर में 9 प्लस में उधर इधर आएगा तो माइनस में 9 बराबर में आ जाएगा आपकी 0। ये समीकरण 2। डायरेक्ट ही मैंने समीकरण 1 और 2 इधर यहीं से देख के बना लिए, बस बराबर की इधर 0 होना चाहिए। अब सबसे पहला काम समीकरण 1 से लिखेंगे क्या, A1 B1। इतनी बार कर रहे हैं कि प्रैक्टिस ही हो गई होगी आपकी। A1 का मान कितना आएगा 2, B1 का मान कितना आएगा 3 लेकिन किसमें, माइनस में। C1 का मान कितना आएगा 8, ये किसमें, माइनस में। इसी प्रकार समीकरण 2 से बहुत सरल क्वेश्चन है। A1 आ गया तो समीकरण 2 से A2 आएगा, समीकरण 2 से B2 आएगा और समीकरण 2 से आपके C2 आएगा। तो A2 का मान कितना होगा, यहाँ देखिए समीकरण 2 में 4, फिर अगला -6, फिर अगला है -9। ये लो। अब ये मान लिखने के बाद में वापस सबसे पहला काम करना, आपको A1 A2 निकालना है। A1 A2 निकालेंगे तो A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, 2/4। इन दोनों को सरल कर सकते हैं। दोनों में 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4। अगला कीजिए B1 अपॉन B2। अब तो आप जो देख रहे हो, जो भी अपने यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है चैनल के साथ में,
तो उनको तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ साथ आगे से आगे करते जाइए आप भी। 3 और B2 का मान -6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 और 6 आपस में 3 से कट रही है, तो 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, इसमें भी 1/2 आएगा और माइनस से माइनस कट गया। और अगला C1/C2 और इसमें भी आप रखोगे -8/-9, इसमें भी माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन बचेगा आपके 8/9। ये दोनों आपस में सरल नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपको मिल चुका है। और अब आपकी शर्त क्या बन रही है, सबसे पहले तो लिख दो A1 A2 बराबर है B1 B2 के, ये तो आपको लिखना ही है। फिर बाद में पता करेंगे कौन बराबर है कौन नहीं है, ये लिख दिया। क्या ये दोनों बराबर है A1 A2 B1 B2? A1 A2 का मान है 1/2, B1 B2 का मान है 1/2। जी हाँ, ये बराबर है अपने। क्या C1 C2 भी बराबर है? C1 C2 का मान आ रहा है 8/9, जो कि इन दोनों से क्या है, अलग है। इसका मतलब ये हो गया आपके इक्वल नॉट, ये बराबर नहीं है। तो एक तरफ बराबर मिल गया और दूसरी तरफ आपको बराबर नहीं मिला। तो इसमें क्या लिखोगे, जब ऐसी कंडीशन आपको मिल जाएगी तो आप क्या लिखना आंसर में, अतः यह है युग्म। कौन सा? ये वाला जो युग्म अपना जो दूसरा क्वेश्चन है, यह है समीकरण युग्म अब बराबर नहीं है तो क्या होगा, असंगत। अगर तीनों ही बराबर नहीं होते तो संगत हो जाता, और लेकिन अगर ये तीनों बराबर भी आ जाए, कंडीशन में तीनों बराबर भी आ जाए तो भी आपको संगत करना है, और तीनों बराबर नहीं आए तो भी आपको संगत करना है। लेकिन जैसे ही अगर अलग आ जाए, एक अलग आ जाए और एक बराबर आ जाए, तो दो चीजें बराबर आ गई और ये दो चीजें बराबर नहीं आई, तो वहां पे अपना आंसर हो जाएगा असंगत। तो ये इस प्रश्न का दूसरे का हल भी आपके सामने कंप्लीट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरे के बाद में तीसरा करवाते हैं। ये अपना तीसरा प्रश्न है, चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहला काम है, इस समीकरण को कंप्लीट कर लीजिए आप। बराबर को इधर 7 है, कंप्लीट कर लो इसको। 3/2 x प्लस 5/3 y। अब की बार आपके भिन्न में आ रहा है, इसका मतलब ये समझना कि हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत सरल है। यह आ जाएगा 7 इधर, प्लस में माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0, समीकरण हो जाएगी 1। इसके बाद में आप देखिए 9x माइनस 10y, इधर तो सही है, और बराबर में 14 इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस का 14 बराबर 0, समीकरण 2। वापिस वही करते रहना। समीकरण 1 से आपका A1 आएगा, B1 आएगा, C1 आएगा। A1 कितना आएगा, समीकरण 2 भी लिख दें। समीकरण 2 से आप A1 की जगह A2, P1 की जगह B2, C1 की जगह C2 मान रखिए। देखिए A1 का मान 3/2, क्योंकि समीकरण फर्स्ट है। B1 का मान y के साथ 5/3, C1 का मान माइनस का 7, ठीक है। इसी प्रकार A2 जो समीकरण 2 में 9, B2 -10 और C2 का मान -14। ये लो कंप्लीट। बनाइए आप A1/A2 बनाइए। A1 का मान कितना है 3/2, A2 का मान कितना है 9। कैसे सरल करेंगे, अब इस टाइप की आपके अगर सामने आए तो कैसे सरल करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये नीचे वाले जो दोनों अंक है आपस में किस में हो जाएंगे, ये गुणे में, क्योंकि 3/2 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 9 का भाग दे रहे हैं। तो 9 का भाग 3/2 में 3 में भी दिया जा रहा है, लेकिन 2 में नहीं है। ये 9 2 से किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो आपको करना क्या, 3 को ऐसा कैसे उतारना है, और नीचे जो 9 और 2 इन दोनों को आपस में गुणा कर देना, तो 9 दूनी 18। ये होगा आपके A1 A2। अब देखिए दोनों आपस में कट रहे हैं,
ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इनको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, 1/6 आएगा। ये हो गया आपका A1 A2। अब चलते हम B1/B2। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर करना है कि आपको B1 के मान लिखने 5/3, फिर ये बटा वाला निशान वापिस ये वाला B1 का मान रख दिया, फिर ये बटे का निशान, B2 का मान है -10, कितना है -10। सेम टू सेम उसी प्रकार 5/3 और ये 3 और तो जैसे इस प्रकार 9 को 2 से गुणा किया था उसी प्रकार 10 को 3 से गुणा करना है। तो ऊपर तो कितना है 5, 10 को 3 से करेंगे तो 10 या 30 और ये माइनस का माइनस। और जब इसका आंसर निकालेंगे 5 का भाग 30 में, ये दोनों आपस में सरल हो रही है। 5 का भाग 5 में देंगे 5 एकम 5, 5 का भाग 30 में 5 छक्के 30, ये 1/6 आया है। यह आ गया आपकी, इसमें देखिए हाँ इधर कोई माइनस नहीं है तो 1/6 यह आ गया आपके माइनस में, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, अब ये B1 B2 हो गया, A1 A2 हो गया। हम लिखेंगे हम C1/C2। C1 का मान कितना है, C1 का मान है -7 और C2 का मान है -14। जब इन दोनों को सरल करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 और 14, 7 में 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, 7 का भाग 14 में देंगे 7 दूनी 14, 1/2 आएगा इसका आंसर। तो अब अपनी शर्त क्या बन रही है, इसका जो नीचे जो हम काम करते हैं शर्त लिखते हैं वो मैं आगे कर रहा हूँ। बाकी आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप हमने निकाल ही लिए हैं। अब अपनी शर्त क्या बन रही है, सबसे पहले तो वही लिखना आप A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए बराबर है कि नहीं है, ये देखो 3/8 1/6, ये कितना 1/6 और ये कितना 1/6 है, लेकिन ये माइनस का है तो समान तो नहीं है ना, ये प्लस का है वो माइनस का, यानी कि अलग अलग है। और फिर ये 1/2 ये बिल्कुल ही अलग है, इसका मतलब अपने न तो ये बराबर है न ये बराबर है, ये सब कैसे अलग अलग है। तो अपनी जो शर्त है सब अलग अलग है, तो अपने जो रैखिक समीकरण युग्म वो कैसे होंगे, जब अलग सभी अलग अलग हो, सभी मान अलग अलग आए तो अपना आंसर होगा। अतः यह युग्म जो समीकरण युग्म है वो आपका क्या होगा, संगत। ये लो, इस प्रश्न का आंसर आपके कंप्लीट है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये अपना प्रश्न नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है। देखिए इसका हल, अपने एक ही प्रश्न में इतने सारे प्रश्न आते हैं लेकिन है बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। 5x - 3y बराबर 11। और वैसे आप इसे जो ये तो यूट्यूब पर वीडियो आती है तो आप तो इसको बैकअप करके भी वापस देख सकते हो, कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो फिर भी कमेंट कर देना मुझे। तो अपने को सबसे पहले तो इसको सेट करना है, ये जो 11 इधर आएगा, ये -22 इधर आएगा। देखिए सबसे पहले 5x - 3y बराबर में 11 उधर है प्लस के इधर माइनस के 11 बराबर 0, समीकरण 1। उसी प्रकार -10x + 6y, यहाँ तक तो ठीक है, इधर 0 रखना है, मैं तो इसको इधर ले आओ, वो माइनस में आपकी बार तो ये आ जाएगा प्लस का 22 बराबर में क्या बचेगा 0, समीकरण 2। वापिस वही समीकरण 1 से समीकरण 2 से एक बार समझ में आ जाए तो फिर फटाफट आंसर आते हैं। क्या लिखेंगे A1 इधर, क्या लिखेंगे A2 इधर, B1 इधर, B2 इधर, C1 इधर, C2 सबके बराबर लगा दो, क्योंकि इनके मान लिखने हैं। और कहाँ से लिखने हैं, अपने जो समीकरण 1 है तो समीकरण 1 से, समीकरण 2 है तो समीकरण 2 से, पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से A1 होगा आपके 5, B1 होगा आपके -3, C1 होगा आपके -11 और A2
ये होगा आपके -10, B2 ये होगा आपके प्लस का 6 यानी कि 6 रहने दो। फिर आ गया आपके C2 यानी कि प्लस का 22 यानी कि 22। ये लो, अब करते हैं आगे। मान आगे सबसे पहले निकालेंगे A1/A2। A1 का मान कितना है 5 है, A2 का मान कितना है -10 है। सरल हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 से कट रहा, देखो 5 से 5 को काटेंगे 5 एकम 5, 5 को 10 से काटेंगे 5 दूनी 10, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस का 1/2। ठीक है B1 B2 निकाले। अगला एक हो गया, दूसरा निकाल रहे हैं B1 B2। B1 कितना है -3, B2 कितना है 6। सरल करो, ऊपर नीचे 3 से कट रहा है, ये 3 से कट 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, लेकिन किसका है माइनस का है। इसी प्रकार अगला करो C1/C2। C1 का मान कितना है -11, C2 का मान कितना है 22। 11 22 आपस में 11 से कट रही है दोनों, 11 का भाग 11 में, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ये माइनस का। देखो अपना A1 A2 भी माइनस का 1/2 है, B1/B2 भी माइनस का 1/2 है, C1 और C2 भी माइनस का 1/2 है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस नीचे है ये ऊपर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस यहाँ पे है तो ये पूरे पे माइनस है। ठीक है, अब अपनी शर्त क्या बन रही है A1/A2 बराबर, सबसे पहले तो इसको पूरा लिख दो, ये लो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या तीनों ही बराबर है, -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि तीनों ही बराबर है। जब तीनों ही बराबर है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपनी शर्त ये की यही है। और जब तीनों ही बराबर आ जाती है तो अपना आंसर क्या आएगा, अतः समीकरण युग्म, आप समीकरण युग्म लिखो या फिर यह है युग्म, अतः समीकरण युग्म बराबर नहीं लगाते हैं, समीकरण युग्म कैसे, आपके बराबर है ना, तीनों तीनों बराबर है तो क्या है संगत। कंप्लीट ये वाला प्रश्न आपके। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का चौथा भी कंप्लीट है। तीनों ही बराबर हो तो भी संगत है, तीनों ही बराबर नहीं हो तो भी संगत है, लेकिन तीनों में से एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो आपका आंसर असंगत है। तो इस प्रकार से अपना ये जो चौथा प्रश्न कंप्लीट है। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद में कराते हैं प्रश्न नंबर 3 का लास्ट 5वां प्रश्न। तो ये है अपना 5वां प्रश्न, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। वैसे मैंने इस प्रश्न नंबर 3 के 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं और चारों के चारों प्रश्न सेम टू सेम एक जैसे हैं। तो आपको मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रश्न को आप खुद ही अपनी नोटबुक में, जो मैंने पहले वाले प्रश्न कराए अभी, उनको देख के इसको आप खुद ही करो। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके आगे आप ही करना है इसको, या आपके लिए होमवर्क मान लो इसे आप अपना। ठीक है, होमवर्क, इसे अपना होमवर्क मान लेना। देखो इसके अंदर सबसे पहले आप, मैं बता देता हूँ करना क्या, लेकिन आप ही करना। सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या करना है कि इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 और 2 बनाने के लिए इस 8 को भी आप इधर लेके आ जाना, ये माइनस इधर प्लस में, इधर माइनस में आएगा, और फिर ये बराबर में 0 कर देना। और ये जो 12 है इसको भी आप इधर लेके आ जाना, फिर बाद में उधर 0 कर देना, ये इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त होने के बाद में आपको सिर्फ A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये मान आपको निकालने। इनको निकालने के बाद में आप अपनी शर्त पता कर लेना। तीसरा काम आप अपनी शर्त पता कर लेना। और अगर शर्त में, मैंने शर्त में बोला कि अगर इधर जो A1 A2 आता है और B1 B2 यह आता है, C1 C2 ये जो भी आता है, अगर ये तीनों बराबर है तो आप इसे संगत कर देना। तीनों बराबर नहीं है तो भी आप इसे संगत बता देना। और इनमें से सिर्फ आपके एक बराबर हो और एक बराबर नहीं है तो उसे आप असंगत कर देना। इन तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। इस प्रकार से जो आपका ये प्रश्न है इसको आप अपनी कॉपी में
करना। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखो 4/3 है। इससे पहले जो तीसरा प्रश्न कराया था उसके अंदर भी ऐसा कुछ भिन्न वाला आया था, इसमें 4/3 है। अब इसके नीचे कौन आता है बटे में, ये A1 होगा, तो A2 ये वाला होगा 2। तो जब हल करो तब ध्यान रखना इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो ऊपर 4 रहेगा, 3 दूनी 6, ये वाला करना है। फिर ये A1 आएगा आपके और ये A2 आएगा, और आप करते हो A1/A2, यही करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इन दोनों को गुणा कर देना, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका होमवर्क है, इस प्रश्न को आप ही करना। और प्रश्नावली 3.1 का अपना जो तीसरा प्रश्न है वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर टोटल 5 प्रश्न थे, 5 ही प्रश्न में से 4 हमने करा दिए और बाकी का 1 प्रश्न आपको करना है। आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होगी, और आपको अपनी वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो जो मैं बना के आपके लिए डाल रहा हूँ, तो अपनी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करते रहिए आगे से आगे। और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के लाएंगे, और आप इनको पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और अपनी तैयारी को एकदम परफेक्ट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद। अब अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात।